बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर कोर्सेज ऑनलाइन। तो लेक्चर नंबर 8 है होम टैब। आज इसमें इंशाल्लाह हम कंप्लीट कर देंगे। होम टैब का पार्ट नंबर 6 है। तो इसमें हमने कुछ कमांड्स को डिस्कस करना है। तो चलिए आइए अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो ओपन करते हैं। जी, तो सबसे पहले रैंड फार्मूला लगा लेते हैं हम, जैसा कि ओके। तो ये आप पहले सबसे कुछ चीज़ें जो हमने डिस्कस करनी है, एक चीज़ तो ये है, ये वाला स्टाइल न्यू कैसे बनाते हैं और यूज़ कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल ये चीज़ है, मैंने इधर लिखा फॉर एग्जांपल, ऊपर हेडिंग दी एक पाकिस्तान के नाम से, ठीक है। इधर मैंने हेडिंग दे दी लाहौर कर देते हैं, ठीक है। अब फॉरेन पाकिस्तान की हेडिंग है, मैं देखो ये कुछ बने बनाए स्टाइल है, मैं चाहता हूँ इसमें से ये स्टाइल अप्लाई हो जाए, या ये स्टाइल, जो भी स्टाइल अप्लाई करना है उस पर क्लिक करूँगा वो उसको अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप इस एरो को ओपन करके यहाँ से कोई भी स्टाइल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर स्टाइल हो सकता है, स्टाइल फॉर्मेटिंग हो सकता है, ठीक है। यानी ये मुख्तलिफ ऑप्शन है, लेकिन असल चीज़ ये है कि हम अपना नया स्टाइल कैसे बनाते हैं। ये मैंने ये स्टाइल लगाया तो ये हो गया। ये नया नया स्टाइल बनाने से भाई मुराद है, फॉर एग्जांपल एक चीज़ है, मैंने उसको कुछ डिज़ाइन दे के रख लेना है, बार बार मैंने वो चीज़ यूज़ करनी है। मैं चाहता हूँ बार बार मुझे ये चीज़ टाइप ना करना पड़े, स्टाइल पे क्लिक करूँ तो अप्लाई हो जाए। तो सबसे पहले बनाने के लिए ये देखें, ये जो कोने पे छोटा सा बटन है स्टाइल वाला, इसको क्लिक करें। इसको क्लिक करने के बाद आप ये नीचे 3 ऑप्शन है, इनमें से ये जो पहला ऑप्शन है न्यू स्टाइल। अभी ये लिस्ट है जो बने बना स्टाइल है, उन सब की हेडिंग 1 2 3। ये देखो फॉर एग्जाम्पल इसको क्लिक किया मैंने, हेडिंग 1 कर दिया, ये हेडिंग 1 हो गया। इसको मैंने क्लिक किया, अगर मैं इसको हेडिंग 2 करूँगा ये हेडिंग 2 हो जाएगा। बने बनाए स्टाइल है, जो हम नया बनाएंगे वो भी इसके अंदर आ जाएगा। तो न्यू स्टाइल पे क्लिक करो। न्यू स्टाइल पे क्लिक करने के बाद पहले सबसे नेम ऑफ स्टाइल आपने लिखना है, कुछ भी लिख दो, मैं ABC लिख देता हूँ। उसके बाद पैराग्राफ ही रहने देना है यहाँ से आपने, ठीक है। स्टाइल की टाइप जो है, उसके बाद ये भी आपने इसको नॉर्मल ही रहने देना है। अब नीचे आ जाते हैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग पे यहाँ से आपने फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है कि आप चाहते हैं कि स्टाइल का फ़ॉन्ट कौन सा हो, ठीक है। ये रखना है, फॉर एग्जांपल मैंने ये कर दिया, एक मिसाल है। अब इसका मैं चाहता हूँ मेरा जो स्टाइल हो उसका साइज़ हमेशा 14 रहे, ठीक है। हमेशा बोल्ड हो, उसके नीचे हमेशा लाइन लगे, ठीक है। ये चीज़ें मैंने इसको सेलेक्ट कर दी, और वो हमेशा सेंटर में भी हो, अगर करना चाहो तो कर लो, वरना लेफ्ट ही रहने देते हैं, ठीक है। और उसका कलर हमेशा आप कहें कि वो ब्लू टाइप आए, ठीक है। उसके बाद मैंने ये कुछ चीज़ें चेंजिंग करके इसको जस्ट ओके कर देना है, इतना ही काम करना है आपने, ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये देखो इस लिस्ट में आप देखेंगे, इस लिस्ट में आपका एक स्टाइल आ चुका है। अब इसको मैं क्लोज करता हूँ, मैं एक नया पैरा लेता हूँ रैंड के नाम, पहले मैं इसको क्लियर फॉर्मेट कर देता हूँ। रैंड के नाम से मैं नया पैराग्राफ जो है यूज़ करता हूँ। और अब देखो मैं चाहता हूँ भाई ये वाला पैराग्राफ मैंने उस स्टाइल में बनाना है, तो सारा कुछ मुझे यहाँ तो यहाँ से फॉन्ट चेंज करना पड़ेगा, ब्लू कलर यहाँ से 14 सारा कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने ये नहीं करना चाहता था, मैंने स्टाइल बना के रख लिया था। अब मैंने इस पैराग्राफ को वो स्टाइल लगाना है, तो मैं जस्ट इसी बटन पे जाऊँगा और अपने स्टाइल पे क्लिक कर दूंगा जिसका नाम ABC था। जैसे ABC पे क्लिक करूँगा आप देखेंगे कि जो मैंने स्टाइल बनाया था वो इसको अप्लाई हो चुका है, ठीक है। इसी तरह से इसको मैंने वही स्टाइल अप्लाई करना है, तो ये लगा दिया, ये देखें वो सारा पैरा उसी स्टाइल में चला गया। इस तरह इस पैरे को करना है, इसको मैंने इसी स्टाइल में कर दिया। जिसको भी मैं ये स्टाइल लगाना चाहूँगा, ये बना हुआ स्टाइल है मेरा, वहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। जस्ट आपने इधर पैरा सेलेक्ट करना है, इस स्टाइल पे क्लिक करना है, जस्ट आपका स्टाइल लग जाएगा। ये चीज़ हम तब बनाते हैं जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी वगैरह में काम करते हैं। तो जब भी कोई चीज़ टाइप करते हैं, ऊपर कंपनी का नाम वगैरह बोल्ड करके स्टाइल में लिखते हैं, तो वो एक बार बना के रख लें, फिर बार बार हमें वो करने की ज़रूरत नहीं रहती, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी कमांड है स्टाइल के लिहाज से। ये बने बनाए स्टाइल भी हैं कुछ, तो आप न्यू बनाएं जिस तरह से मैंने बताया, तो इस तरह इधर आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं फाइंड रिप्लेस की। फाइंड का मतलब होता है भाई, फॉर एग्जांपल मैं इधर देखो ये कुछ राइटिंग है, इसमें मैं लिख देता हूँ PAKISTN पाकिस्तान। अब मैं इस पाकिस्तान को इधर से सेलेक्ट करके कॉपी करता हूँ, और मैं इसको इधर कर्सर रखता हूँ, इधर भी पेस्ट कर देता हूँ, फिर इधर कर्सर रखता हूँ, इधर भी पेस्ट कर देता हूँ, इधर कर्सर रखा, इधर भी पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसी तरह इधर कर्सर रखा, इधर भी पेस्ट कर दिया। अब मैं वो वर्ड अपना जो तलाश करना चाहता हूँ, स्पेसिफिक वर्ड, उसके लिए मैं फाइंड पे क्लिक करूँगा ऐसे, या कंट्रोल F कर दूंगा कीबोर्ड से, कंट्रोल+F से भी फाइंड एक्टिव हो जाता है। फाइंड मैंने क्या करना है, कहेगा जी क्या फाइंड करना है, मैं लिखूंगा पाकिस्तान फाइंड करना है। पाकिस्तान लिख के इंटर करूंगा, जैसे ही या इंटर ना भी करें वो वैसे ही आपको फाइंड कर देगा। देखिए जितने भी पाकिस्तान लिखे हुए हैं, जहाँ जहाँ वो उसने हाईलाइट कर दिए हैं। तो कोई लफ्ज़ फाइंड करना हो, कोई भी चीज़ फाइंड करनी हो, फाइंड पे क्लिक करें, यहाँ पे उसका नाम टाइप करें, आपको जहाँ भी वो चीज़ होगी आपको निकाल देगा।
दूसरा है रिप्लेस का ऑप्शन। फॉर एग्जांपल एक लफ्ज़ आपने बार बार लिख दिया है अपनी स्टेटमेंट के अंदर या जो भी आपने टाइपिंग की है, बाद में आप चाहते हैं नहीं यार ये लफ्ज़ नहीं लिखना था, कोई और लिखना था। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान नहीं लिखना था, मैंने तो लाहौर लिखना था, पाकिस्तान लिख दिया। अब मैं हर जगह से जाके पाकिस्तान को मिटा के लाहौर करने की बजाय मैं सिर्फ रिप्लेस पे क्लिक करूँगा। रिप्लेस का मतलब है एक से दूसरे को चेंज कर देना। रिप्लेस पे जैसे ही क्लिक करूँगा, ठीक है, तो आप देखेंगे फाइंड व्हाट, पहले पूछेगा फाइंड व्हाट, क्या फाइंड करना है। आप कहेंगे पाकिस्तान, पहले वो लफ्ज़ लिखना है जो आपने चेंज करना है। मैंने पाकिस्तान को चेंज करना है, फाइंड व्हाट में वो लफ्ज़ लिखना है जो आपने चेंज करना है। मैंने पाकिस्तान को चेंज करना है, रिप्लेस विद में वो लफ्ज़ लिखना है जिसके साथ चेंज करना है। मैंने लाहौर के साथ चेंज करना है। मैं चाहता हूँ जहाँ भी पाकिस्तान होगा वहाँ पे मिटा के लाहौर लिख दो। ओके, इसको करने के बाद रिप्लेस आल कर देंगे। रिप्लेस अगर फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो एक एक करके करेगा, रिप्लेस आल कर दूंगा जैसे ही मैं, तो फिर क्या करेगा, ये सब कोई चेंज कर देगा। अब मैं फाइंड करता हूँ पाकिस्तान, तो मुझे पाकिस्तान नहीं मिलेगा क्योंकि वो तो रिप्लेस हो चुका है। मैं लाहौर फाइंड करता हूँ, LAHORE, तो आप देखेंगे जहाँ जहाँ पाकिस्तान लिखा हुआ था वहाँ वहाँ अब लाहौर लिखा आ गया, रिप्लेस हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी वर्ड को दूसरे के साथ रिप्लेस करना है तो आप रिप्लेस का कमांड यूज़ करेंगे। Ctrl+H इसका शॉर्टकट है और Ctrl+F फाइंड का शॉर्टकट, फाइंड लफ्ज़ को ढूंढने के लिए और रिप्लेस ढूंढ के चेंज करने के लिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में यही चीज़ें थी। अब ये हमारा सारा होम टैब तकरीबन कंप्लीट हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक। जिन्होंने पुराने लेक्चर नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे लिंक लेक्चर वाइज मौजूद है, वहाँ से देख के डाउनलोड करें और गौर से देखें, आपको ये सारी कमांड समझ आ जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह होम इंसर्ट को स्टार्ट करेंगे, वो भी इसी तरह स्टेप बाय स्टेप होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। नीचे बने हुए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि कैसी वीडियो थी। लाइक ज़रूर कर दें, लाइक का बटन बना हुआ है उस पर क्लिक कर दें। तो देखने के लिए शुक्रिया, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।